हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल यूनिक एविएशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एविएशन के मार्केट के बारे में, इंडियन एविएशन के मार्केट के बारे में कि 2023 में उसने कैसा बिहेव किया, क्या अप गया, क्या डाउन गया, क्या होना चाहिए था और क्या नहीं होना चाहिए था, और कैसा बिहेवियर हुआ हमारे मार्केट का, और इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी एविएशन मार्केट जो है वो बढ़ रही है या घट रही है, ये क्या है, कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हमारा जो इंडियन एविएशन मार्केट है 2023 का, उन बहुत सारे सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशंस ने बताया है कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट। यानी कि हमारा जो 2023 में मार्केट ने बिहेव किया है वो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे फैक्टरों पर काम हुआ। सिर्फ ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज्यादा पैसेंजर ने ट्रेवल किया। अगर हम पैसेंजर ट्रेवलेंस की बात करें तो लगभग 15% ज्यादा था पिछले ईयर से। यानी 2022 में जितने भी पैसेंजर्स ने ट्रेवल किया उस हिसाब से 2023 में 15% पैसेंजर्स जो है वो ज्यादा ट्रेवल किए हुए हैं। ठीक है, और इनका जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है वो ये माना जा रहा है कि इंडियन जो आपका एविएशन था उसका इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा डेवलप किया गया है। 2023 में ही लगभग 12 से ऐसे 15 एयरपोर्ट है जिनको ऑपरेशनल कर दिया गया है। इसमें हालांकि सारे एयरपोर्ट ऐसे नहीं है जिनको न्यू बनाया गया है, बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट थे जो इनको सिर्फ मिलिट्री यूज करती थी या जो बहुत ज्यादा छोटे थे उनको बड़ा कर दिया गया है। तो 15 तो ऑपरेशनल कर दिए गए हैं और 15 ही ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनको ऑपरेशनल हो जाना है अगले 2 से 3 महीनों के अंदर। जिसमें जो सबसे बड़ी न्यूज है वो है जेवर एयरपोर्ट की, यानी जो नोएडा में बन रहा है एयरपोर्ट, पूरे भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जो बन रहा है, जिसको एक तरह से एविएशन मार्केट का हब बनाने की तैयारी है, एमआरओ हब बनाने की तैयारी है। इसके साथ साथ कार्गो हैंडलिंग का भी हब बनाने की तैयारी है। बहुत ज्यादा यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही इसमें फोकस कर रहे हैं। तो ये आने वाले टाइम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा न्यूज है। बट अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में भी नोएडा यानी जेवर एयरपोर्ट में बहुत ही तेजी के साथ काम हुआ। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे इंडियन एविएशन में कुछ बेकार बातें भी हुई। जैसे उसमें से जो सबसे बड़ी बात थी वो थी कि हमारा जो गो फर्स्ट एयरलाइन था, जिसको पहले हम गो एयर के नाम से जानते थे, वो बैंकरप्ट हो गया, वो बंद हो गया। ठीक है, और हालांकि उसके पास मार्केट का बहुत ज्यादा शेयर तो नहीं था, ऐसा नहीं था कि वो मार्केट लीडर था, लेकिन हाँ जितना भी उसका मार्केट शेयर था वो पूरी तरह से अब दूसरों के हाथों में चला गया है। यानी बहुत सारे ऐसे रूट थे जिन पर सिर्फ गो फर्स्ट एयरलाइन जो है वो चलती थी। बहुत सारे ऐसे रूट्स थे जिन पर गो फर्स्ट के साथ सिर्फ 1 या 2 एयरलाइन ही ऑपरेट करती थी। उन जगहों पर जो दूसरे लीडर्स हैं उनको बहुत अच्छा मौका मिला और इसकी वजह से जो प्राइसेस थी वो बढ़ गई। बहुत सारे पैसेंजर्स को दिक्कतें आई, क्योंकि बहुत सारे पैसेंजर्स ऐसे थे जिन्होंने बहुत ज्यादा आगे का टिकट बुक कर रखा था, वो टिकट अब कैंसिल भी हो गया, पहली बात, और दूसरी बात उन्हें रिफंड लेने भी काफी ज्यादा समस्या आ रही है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई उन नुकसानियों की जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जो बेकार न्यूज हम कह सकते हैं एविएशन में 2023 में आई हुई है। इसके साथ एक और बहुत बड़ी न्यूज जो है आई हुई है 2023 की, वो ये है कि हमारे इंडियन एविएशन मार्केट की अगर हम बात करें तो लगभग 120 से लेके 120 से लेके 150 ऐसे एयरक्राफ्ट है जो कि ग्राउंडेड हो गए हैं सिर्फ आपके सप्लाई चेन की वजह से। यानी कि उसमें बहुत सारा जो परसेंटेज है वो आपके प्रैट एंड विटनी इंजन का है, स्पेशली जिनमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम पिछले बहुत दिनों से आ रही हैं और जिनकी वजह से प्लेन्स जो है ग्राउंडेड हो रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ा है वो इंडिगो को पड़ा है। इंडिगो के बहुत ढेर सारे प्लेन, लगभग 70 प्लेन ऐसे हैं जो सिर्फ प्रैट एंड विटनी के आपके सप्लाई चेन जो उनको नहीं मिल पा रहा है, इंजन नहीं मिल पा रहे, कहीं पे इंजन के पार्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनकी वजह से वो ग्राउंडेड है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। लेकिन इनके इतने के बावजूद भी, यानी गो एयर भी बंद हो गया, आपका जो सप्लाई चेन की वजह से ये 120 से लेके 150 एयरक्राफ्ट भी ग्राउंडेड थे, इसके बावजूद भी जो हमारा एयर ट्रैफिक था वो बिल्कुल भी कम नहीं हुआ, वो पूरी तरह से 15% ऊपर है। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज है। और ये इसलिए भी अच्छी न्यूज है क्योंकि अगर आप एविएशन मार्केट को उठा के देखेंगे, इंडियन एविएशन को स्पेशली, तो आप देखेंगे कि इंडियन एविएशन में अब बहुत ज्यादा लोग जागरूक हो रहे हैं एविएशन के प्रति, और अब सब लोग चाहते हैं कि हम एयरक्राफ्ट से ट्रैवल करें। अब लोगों को झिझक नहीं है, एयरपोर्ट पे जाने से नहीं डर रहे हैं। तो एक तरह से अगर हम देखें तो आपका जो इंडियन मार्केट का जीडीपी है, अगर हम पूरे ऑल ओवर इंडिया का उठा के देखें तो अभी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ ऐसा नहीं हो रहा है कि फिर सरकार के खाते में पैसा आ रहा है, जो आम नागरिक है उनको भी प्रोत्साहन मिल रहा है। उनको अगर उनके पास पैसा आ रहा है तो वो सोच रहे हैं कि हमको एविएशन का यूज करना चाहिए, और इसके लिए जो सबसे जरूरी कदम चाहिए था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते तो थे कि हम ट्रैवल करें, बट उनके आसपास कोई एयरपोर्ट ही नहीं है। तो इसके लिए सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेशली, क्योंकि उन्होंने कंटिन्यू 5वीं बार जो उड़ान स्कीम है, जिसमें बोला जाता है कि जिनका जो स्लोगन है वो ये बोलते हैं कि उड़े देश का आम नागरिक। इसके तहत आपके जो एयरलाइन कंपनीज होते हैं उनको बहुत अलग अलग चार्जेस से फ्री कर दिया जाता है।
मतलब अगर एक पर्टिकुलर कैपेसिटी आप उनको नहीं मिल रही है पैसेंजर्स की, तो उसके लिए उनको कंपनसेशन दिया जाता है। जो बहुत सारे से टैक्सेस होते हैं, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के टैक्सेस होते हैं, उनमें उनको छूट दी जाती है। तो ये लगातार 5वें साल भी सरकार ने कंटिन्यू किया। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो एयरलाइन की कंपनियां हैं उनको ज्यादा घाटा नहीं होता है ऐसे रूट्स पे भी जहां कम लोग उड़ते हैं, तो वहां से भी वो कंटिन्यू ऑपरेट करते हैं। और ये बहुत ही आप मान सकते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप था आपके इस एविएशन मार्केट को। और इंफ्रास्ट्रक्चर भी साथ में बना के दे रहे हैं, कंटिन्यू एयरपोर्ट्स बना रहे हैं, बहुत सारे एयरपोर्ट्स को ऑपरेशनल कर रहे हैं। और अदर ऐसा भी नहीं हो रहा है कि जब पूरा एयरपोर्ट बन जाएगा तभी उसको ऑपरेशनल करेंगे, अगर फर्स्ट स्टेज भी उसका कंप्लीट हो रहा है तो उसको ऑपरेशनल कर दे रहे हैं, ताकि कुछ लोग जो है वहां से ट्रेवल करना स्टार्ट करें। और साथ साथ ही दूसरा और तीसरा फेज चल रहा है। जैसे अगर हम अयोध्या वाले एयरपोर्ट की बात करें तो उसमें आप देखेंगे अभी कुछ दिन में उसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर क्या है, फर्स्ट फेज ऑफ वर्क लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छी न्यूज है। पहला, एयर इंडिया ने 470 एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर दिए, जिसमें वो बोइंग के 737, 777, 787 इस तरह के एयरक्राफ्ट्स ले रहा है। इसके साथ साथ वो एयरबस के साथ भी उन्होंने डील किया, 321, 320, इसके साथ 350 जो पहली बार एयरक्राफ्ट जो है इंडिया में आएगा। बहुत ही लग्जरियस एयरक्राफ्ट है और बहुत ही ज्यादा एरोडायनेमिकली स्मूथ एयरक्राफ्ट है। उसको भी पहली बार कोई एयरलाइन इंडिया के अंदर यूज करने वाला है। ठीक है, तो वो अभी कुछ दिन के अंदर, यानी अगर आप बात करें लास्ट 23 की, तो उस टाइम तक वो पहला एयरक्राफ्ट इंडिया में आ भी जाएगा। और उसको पहली बार एयर इंडिया जो है उसको हैदराबाद एयर शो में उसको क्या करेगा, रिवील करेगा अपने न्यू अवतार को, जो उन्होंने अभी रिसेंटली बताया है। तो ये भी एक न्यूज है कि एयर इंडिया जो है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो गया है। एयर इंडिया और विस्तारा का मर्जर कर दिया गया है। और साथ में एयर इंडिया एक्सप्रेस जो था उसको एयर इंडिया कनेक्ट नाम से दे दिया गया है, या फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस उसको एआई कनेक्ट या फिर एआई एक्सप्रेस के नाम से करा गया है। और एयर इंडिया एक्सप्रेस और जो एयर एशिया का पार्ट था उसको एक साथ मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट जो एयर इंडिया और विस्तारा वाले हैं ये फुल सर्विस एयरलाइन बनेंगे। और जो अदर दो हैं, यानी आपका एयर इंडिया एक्सप्रेस और एयर एशिया, इनको बनाएंगे वो मतलब जनरल एविएशन वाले, जो इंडियन मार्केट बताती हैं, बजट एयरलाइन या लो कॉस्ट कैरियर जिनको एलसीसी बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ एयर इंडिया ने 470 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया और उसके ही जवाब में इंडिगो ने 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया, 500 एयरक्राफ्ट के। हालांकि ये ऑर्डर्स में वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट नहीं, यानी बहुत बड़े एयरक्राफ्ट तो नहीं है, लेकिन 320 और 321 के साथ ही इंडिगो ने कंटिन्यू किया है, क्योंकि इंडिगो आज तक उसी से ऑपरेट कर रहा है 321 और 320 से, और हमेशा से प्रॉफिटेबल रहा है। तो वो अपने बिजनेस मॉडल को नहीं चेंज करना चाहता। लेकिन न्यूज ऐसी भी आ रही है कि अब एयर आपका जो इंडिगो है वो भी चाह रहा है कि वो भी फुल सर्विस एयरलाइन की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि अब वो भी चाह रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे उनके जो 321 एयरक्राफ्ट हैं उनमें वो बिजनेस क्लास सीट को इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं, 16 से लेकर 18 सीट्स की। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज है, क्योंकि जब हम वर्ल्ड क्लास एयरलाइन बनने की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में सिर्फ, अगर आप एयर इंडिया और विस्तारा को छोड़ दीजिए तो ऐसा कोई था नहीं। तो अब अगर मार्केट में ज्यादा प्लेयर्स आएंगे तो कंपटीशन होगा और एक्चुअली उसका फायदा पैसेंजर्स को मिलेगा उनके लो फेयर्स में। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम देखें तो एटीएफ का जो फ्यूल रेट है, यानी जो एक्चुअल में पड़ता है आपके जहाज में फ्यूल, उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हुई। उसके दो रीजन मेनली थे, एक तो रसिया यूक्रेन वॉर जो बहुत बड़ा रीजन था, और दूसरा रीजन अभी जस्ट जो निकल करके आ रहा है, इजराइल और हमास के बीच जो वॉर चल रहा है, उसकी वजह से भी जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो काफी ऊपर गई हैं। तो उसका अल्टीमेटली नुकसान हमारे पैसेंजर्स को हुआ है, क्योंकि एयर फेयर्स उसकी वजह से बढ़ गई है। ठीक है, इसके अलावा अगर ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो एविएशन इंडस्ट्री ने अच्छा ग्रोथ दिखाया है। अगर आपका प्रैट एंड विटनी या सप्लाई चेन वाला प्रॉब्लम नहीं आया होता तो इससे और भी ज्यादा अच्छा ग्रोथ रेट देखने को मिल सकता था। हो सकता था जो ग्रोथ रेट हम 15% देख रहे हैं वो तकरीबन 18% के आसपास आ सकता था। तो ओवरऑल अगर बात करें तो एविएशन इंडस्ट्री ने बहुत अच्छा जो है परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आई, जैसे कि मैंने आपको बताया दो प्रॉब्लम्स। पहला जो प्रॉब्लम था वो ये सप्लाई चेन वाला, और दूसरा प्रॉब्लम जो था वो गो एयर का, जो कि वो बैंक्रप्सी की तरफ चला गया, बंद हो गया। तो इससे काफी पैसेंजर्स को प्रॉब्लम आई है। तो ये रहा हमारे 2023 का ओवरऑल व्यू कि हमारा 2023 का एविएशन मार्केट कैसा बिहेव किया। अब आप कमेंट करके बता सकते हैं कि किन किन जगहों पर और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है, और कौन सी ऐसी जगह है जहां हमें सावधान होने की जरूरत है कि यहां पर हमें, अगर हमने स्टेप्स नहीं लिए तो आगे जाकर के प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, बहुत ढेर सारे लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि सबको नॉलेज का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।